Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue chapter number 2 of history, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. Now we have already started the topic about Russian Revolution. In that also we have seen about the economic and society. We have seen about the socialism in Russia. Now we are going to continue the next topic, that is the February Revolution in Petrograd, which is very important topic. Now let's start this topic that in the winter of 1917 जो कंडीशन थी इन द कैपिटल पेट्रोग्रेड सिटी जो थी इट वॉज वेरी ग्रीन, बहुत ख़राब हालत थी पूरी जो सिटी थी. इट सीम टू एम्फेसाइज द डिविजन अमॉन्ग इट्स पीपल, क्योंकि हमने आगे ही देखा कि लेनिन ऐसा बोलता था, जो बोल्शेविक ग्रुप का लीडर था, कि मेंशेविक ऐसे है, लाइक इट शुड नॉट बी लाइक दिस. मेंशेविक का बोलना ऐसा था कि पीपल शुड बी ओपन टू ऑल, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने डिस्क्रिमिनेट कर दिया था, राइट, रिच पीपल, पुअर पीपल. फिर बहुत सारे पीपल ऐसे थे कि वो खुद एम्प्लॉय करते थे वर्कर्स को. सो डिविजन्स जो है उसमें एम्फेसिस बहुत आ गए थे. द वर्कर्स क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज जो थे वो है ना राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा के पास लोकेट करते थे. जो वर्कर्स के क्वार्टर्स उनको दिए जाते हैं ना, दोज आर वर्किंग, मतलब जो बहुत दूर से आते थे तो वो लोग घर तो नहीं जा सकते थे, तो उनके लिए क्वार्टर्स रखे थे सो दैट दे कैन लिव देयर. तो क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज़ वो राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा के पास थे. एंड लेफ्ट बैंक के पास फैशनेबल एरियाज़, द विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, फिर इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द ड्यूमा मैट, ड्यूमा इज़ द पार्टी, तो वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे था ये फैशनेबल एरियाज़, पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स एंड ऑल, राइट. इन फेब्रुवरी 1917 क्या हुआ कि फूड शॉर्टेजेस जो है वो बहुत उन्होंने एक्सपीरियंस किए. इट वॉज डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर. जो क्वार्टर में रहते थे वर्कर्स, उनको फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम आने लगी. अब द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रोस्ट एंड हैवी स्नो था. विंटर बहुत ठंडी लग रही थी, स्नो चल रहा था. तो जो पार्लियामेंट्रियंस थे दे वर विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज टू द ज़ार्स डिज़ायर टू डिज़ोल्व द ड्यूमा, कि ड्यूमा पार्टी को डिज़ोल्व कर दी जाए, दे विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग एंड ऑल. मतलब ये ऑलरेडी प्रॉब्लम जो है वो चल रहा था. 22 फरवरी को लॉकआउट हुआ एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट साइड. याद रखना 22 फरवरी पे लॉकआउट टुक प्लेस, मतलब सब बंद, एट द फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक, जो रिवर नेवा है वहाँ पे. नेक्स्ट डे क्या हुआ, वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज़ उन्होंने स्ट्राइक कर दी इन सिंपैथी, लाइक कि हम अब काम नहीं करेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई. दे वर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग दैट, मतलब दे वर ऑलरेडी फेसिंग फ्रॉम शॉर्टेजेस ऑफ फूड, राइट. तो वो लोग स्ट्राइक कर दिया. 50 फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स ने स्ट्राइक की साथ में सब ने. इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स. बहुत सारी फैक्ट्रीज में तो वुमेन ने लीड किया एंड उन्होंने स्ट्राइक करवाया, इसीलिए उनको इंटरनेशनल वुमेंस डे वो दिन से भी बनाने लगे थे. फिर जो वर्कर्स थे क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल. वो लोग जहाँ पे वर्क करते थे वहाँ से वो लोग सेंटर ऑफ द कैपिटल में आ गए. द नेविस्की प्रोस्पेक्ट जो है वहाँ पे आ गए. एट दिस स्टेज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव नहीं थी जिनको पता हो कि ऐसा कुछ होगा. और हमें पता ही है कि एज फैशनेबल क्वार्टर्स और ऑफिशियल बिल्डिंग्स जो थी वो लेफ़्ट साइड थी, तो इट वाज ऑल सराउंडेड बाय द वर्कर्स. अब गवर्नमेंट को जैसे ही पता चला, रशियन गवर्नमेंट को, तो उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया वहाँ पे. डेमोन्स्ट्रेटर्स जो थे, जो ये वर्कर्स जो स्ट्राइक पे थे, वो लोग शाम तक तो चले गए. देन दे केम बैक अगेन ऑन 24th एंड 25th. वो लोग चले तो गए लेकिन 24th एंड 25th को अगेन वो लोग आए. गवर्नमेंट जो है उन्होंने दे कॉल्ड आउट द कैवलरी. लाइक कैवलरी क्या होती है, एक आर्मी जो हॉर्स पे आती है, राइट. मॉडर्न आर्मी हम बोल सकते हैं, मॉडर्न आर्मी विथ व्हीकल्स, हॉर्स एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन दैम. तो कैवलरी बुलाए कि उन पे ध्यान रखे कि अब वो लोग क्या करेंगे आगे. तो फिर संडे 25th को, कि हमने देखा कि वो लोग वो दिन तो चले गए 22 को, लेकिन फिर से 24th 25th को आए. तो 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, ड्यूमा पार्टी जो थी उसको. पॉलिटिशियंस जो थे दे स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर. डेमोन्स्ट्रेटर्स जो थे दे रिटर्नड इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक के पास वो लोग गए ऑन 26th अगेन.
फिर ऑन 27th व्हाट हैपन, द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड, मतलब उनको डैमेज किया, डिस्ट्रॉय कर दिया. जो स्ट्रीट्स थी इट वाज क्राउडेड, थ्रोंग्ड मीन्स इट वाज क्राउडेड विथ पीपल. एंड वो लोग क्या स्लोगन्स बोल रहे थे अबाउट द ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स, डेमोक्रेसी चाहिए हमें, बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड. गवर्नमेंट ने ट्राई किया टू कंट्रोल द सिचुएशन और फिर से कैवलरी बुलाई, आर्मी बुलाई. हाउएवर कैवलरी जो है उन्होंने मना कर दिया कि हम फायर तो नहीं करेंगे डेमोन्स्ट्रेटर्स पे, बिकॉज दे आर ऑल्सो फाइटिंग फॉर देयर ओन राइट ओनली. फिर एक ऑफिसर था वॉज शॉट, उसको मारा गया था एट द बैरक्स, मतलब बहुत सारे बिल्डिंग्स थी वहाँ से ग्रुप ऑफ बिल्डिंग सोल्जर्स जो थे वहाँ पे उनको मारा गया ऑफ रेजिमेंट. एंड जो 3 अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनाइड, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो सोल्जर्स जिसने रिफ्यूज़ किया कि हम नहीं मारेंगे डेमोन्स्ट्रेटर्स को, तो उनको भी मारा गया था. वोटिंग टू जॉइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, क्योंकि वो जो कैवलरी को बुलाई थी वो लोग भी जो है वो डेमोन्स्ट्रेटर्स को सपोर्ट करने लगे थे इसलिए. बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स, फिर स्ट्राइकिंग वर्कर्स, वो लोग सब गैदर हो गए टू फॉर्म अ सोवियत या तो काउंसिल. सोवियत और काउंसिल क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल जो इलेक्ट होते हैं टू गवर्न द एरिया. कि यहाँ पे कोई एक सिंगल पार्टी और ये सब हमें रूल करे जैसे ड्यूमा है वैसे हमें नहीं चाहिए. उससे अच्छा हमें ग्रुप ऑफ पीपल जो इलेक्ट हो टू गवर्न द एरिया इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा मैट. एंड दिस वॉज कॉल्ड द पेट्रोगेट एरिया, क्योंकि वो पेट्रोगेट एरिया था जहाँ पे सोवियत स्टार्ट हुआ, इसलिए पेट्रोगेट सोवियत. फिर नेक्स्ट डे को डेलीगेशन वेंट टू सी द ज़ार. फिर जो मिलिट्री कमांडर्स जो थे उन्होंने ज़ार को बोला भी कि तुम अपनी पोजीशन जो है वो फिर से ले लो, मतलब रिज़ाइन दे दो. फिर उसने मान लिया एंड 2 मार्च को ही एब्डिकेटेड, मतलब ही गेव अप हिज पोजीशन. सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविशनल, अब ड्यूमा लीडर्स तो थे वहाँ पे ऑलरेडी, तो उन्होंने एक प्रोविशनल गवर्नमेंट बनाई कंट्री को रन करने के लिए. एंड रशियाज़ फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, लाइक वहाँ पे कोई एक सिंगल पर्सन नहीं होगा, एक असेंबली फॉर्म करवाई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट वो लोग फॉर्म करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंच सफरेज, मतलब वो लोग वोटिंग करवाएंगे थ्रू पीपल. एंड उसके बाद से पेट्रोगेट हैड लेड द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, जिससे मोनार्की उन्होंने निकलवा दी थी, जिससे उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी. सो दैट वाज अबाउट द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन. दिस कैन बी आस्क्ड, राइट. ये सब हमने पढ़ लिया. देन इज़ द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर. अब क्या हुआ था? एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक्स जो थी, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो चलने लगी रशिया में, राइट, और बोल्शेविक के बीच में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में थोड़े थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही रहते थे. तो लेनिन जो बोल्शेविक ग्रुप का लीडर था उसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डराया और ऐसा बोला कि ही वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप, वहाँ पे वो डिक्टेटरशिप ला देगा. तो इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट की बोल्शेविक के जो सपोर्टर्स आर्मी में जो थे, मतलब बोल्शेविक सपोर्टर्स इन दी आर्मी जो थे, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर, मतलब उन्होंने ऑलरेडी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डरा दिया था. अब 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन जो है उसने पेट्रोगेट सोवियत, मतलब जो काउंसिल थी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुई थी, मतलब जो वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, उसको डराया. एंड द बोल्शेविक पार्टी टू अग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, और ऐसा बोला पेट्रोगेट सोवियत को कि हम बोले वैसा ही आपको करना है, सीज कर लिया उनके पावर. A military revolution committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. The date of the event was kept a secret. तो लेनिन ने परसुएट तो किया पेट्रोगेट सोवियत को लेके, एंड बोल्शेविक पार्टी को अग्री करने के लिए एक सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर जो है वो तो हमें दे दो. और ये सीजर, मतलब दिस सीजर ऑफ पावर, लाइक सीज करना था पावर, उसके लिए मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी जो थी उसको भी अपॉइंट किया था बाय द सोवियत, और उसके लीडर थे लियोन ट्रॉट्स्की. एंड ये जो रेड थी, इवेंट जो पूरा था वो पूरा सीक्रेट रखा था. अब ये स्टार्ट हुआ 24 अक्टूबर को. सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर कैरेंस्की जो था हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स, आर्मी रख के गया, वो चला गया. शाम हुई, मिलिट्री मैन जो है
लॉयल टू द गवर्नमेंट, सीज द बिल्डिंग्स, उन्होंने बिल्डिंग सीज कर दी थी। बोल्शेविक ऑफ टू न्यूज़पेपर्स वाली जो बिल्डिंग्स थी वो सीज कर दी थी। जो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे दे वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने बोल दिया था। जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी थी ऑर्डर इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज, ऐसा भी बोला कि गवर्नमेंट ऑफिसेज को सीज कर दो, मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर दो। लेट इन द डे द शिप ऑरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस एंड अदर वेसल्स सेल्ड डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। बहुत कुछ हुआ शाम तक तो। बाई नाइट फॉल द सिटी वॉज अंडर द कमिटीज़ कंट्रोल। ये जो मिलिट्री कमिटी फॉर्म हुई थी पूरी मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी, तो वो उनके हाथ में सब आ गए एंड द मिनिस्टर्स वो सब ने सरेंडर कर लिया था। एंड फिर जो मीटिंग हुई थी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में, जो मेजोरिटी थे मेजोरिटी अप्रूव्ड द बोल्शेविक, सब ने बोल्शेविक को के, क्योंकि बोल्शेविक ने जो किया उससे सब डर गए और सब ने हाँ बोल दिया, एक्सेप्ट कर लिया बोल्शेविक एक्शन के। एंड ये अपराइजिंग अदर सिटीज़ में भी हुआ था, बहुत सारी फाइटिंग्स हुई थी मॉस्को में, बट बाय दिसंबर बोल्शेविक ने कंट्रोल कर दिया था मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। मतलब यहाँ पे बोल्शेविक ने सिर्फ डराने के लिए ये सब किया था, सब सरेंडर करवाए, उसकी आर्मी ने सब कर भी लिया। सो फाइनली जो सोवियत था वो लोग सोवियत जो थे उन्होंने लास्टली एक्सेप्ट कर दिया बोल्शेविक रिवॉल्यूशन को एंड मतलब बोल्शेविक का कंट्रोल जो था वो कंटिन्यू रहा, राइट। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द USSR। क्योंकि हमने जो भी आगे पढ़ा और उसके बीच में जितने टॉपिक है वो सब कैंसिल है, सो मैं लास्ट टॉपिक पे आ रही हूँ, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। अब in many countries communist parties were formed like the communist party of great britain। कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म ऑलरेडी हो गई थी, मतलब हमने देखा कि एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टी जो थी यूरोप में वो अप्रूव नहीं कर सकते ऑफ द वे जो जैसे बोल्शेविक ने पावर ले लिया था, राइट। एक्चुअली वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट था लेकिन बोल्शेविक ने कैसे इलीगली पावर ले लिया उनके हाथ से। हाउएवर जो पॉसिबिलिटी थी ऑफ अ वर्कर स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, कि उससे तो मतलब पीपल कैसे इमेजिन करें क्या हो रहा था पूरे वर्ल्ड में। बहुत सारे कंट्रीज़ में तो कम्युनिस्ट पार्टीज़ वर फॉर्म्ड लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जो बोल्शेविक थे दे एनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट, वो दूसरे को भी भड़का रहे थे कि हमारा एक्सपेरिमेंट फॉलो करो। बहुत सारे नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द USSR पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट ऑल्सो, मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एंड बोल्शेविक फाउंडेड कोमिंटम, मतलब एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी, जिसमें बोल्शेविक जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे, लाइक बोल्शेविक के पाथ को फॉलो करेंगे। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन USSR's कम्युनिस्ट, USSR क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया है, राइट। कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वर्कर्स जिसमें उनको सिखाया था। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो USSR था उन्होंने सोशलिज्म या अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेचर की, यही एक उनका लास्ट एम है। येट 1950s के एंड तक इट वॉज एक्नॉलेज विद इन द कंट्री कि जो गवर्नमेंट की स्टाइल है इन USSR वो आइडल्स वो बराबर नहीं है रशियन रिवॉल्यूशन में, बिकॉज बोल्शेविक ने ऑलरेडी कंट्रोल कर लिया था पूरे वर्ल्ड में। सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वाज रिकग्नाइज कि ऑल वाज नॉट वेल इन सोवियत यूनियन। पता था उनको कि रशिया में अच्छा नहीं चल रहा है, भले वो सबको भड़का रहा है कि हमारे जैसे करो हमारे जैसे करो, लेकिन फिर पता चला कि जो सोवियत यूनियन में चल रहा है तो वो सोवियत यूनियन का अंदर कुछ है ही नहीं, बिकॉज बोल्शेविक के अंडर सब था। अ बैकवर्ड कंट्री हैज़ बिकम अ ग्रेट पावर, कि एक बैकवर्ड कंट्री ग्रेट पावर कैसे, उसकी इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर वो डेवलप हो गए एंड द पुअर वर बिंग फेड, पुअर पीपल को भी फीड करने लगे। बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम, सब होने लगा लेकिन पीपल को फ्रीडम नहीं मिल रही थी। एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स तो कर रहे थे लेकिन थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज, मतलब अच्छी तरीके से नहीं कर रहा था, रिप्रेसिव पॉलिसी ख़राब तरीके से, मतलब बहुत ख़राब वे से वो लोग ये सब डेवलपमेंट तो हो रहा था लेकिन पीपल के साथ जो ट्रीट कर रहे थे वो लोग, दैट वाज वेरी बैड।
बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी एक इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री वो डिक्लाइन हो गया, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में देखा, मतलब ये टॉपिक में हमने ऊपर देखा कि उनकी जो इम्प्रेशन थी और उन्होंने बोला था कि यूएसएसआर को फॉलो करो, उन्होंने एजुकेशन देना स्टार्ट किया, सबको मोटिवेट किया, लेकिन उसकी पूरी फेम जो थी, वो जितने फेमस हुए वो पूरा डिक्लाइन हो गया। दो इट वाज रिकग्नाइज कि एक सोशलिस्ट आइडल देखने जैसा है और पूरे वर्ल्ड में फॉलो करने जैसा, लेकिन नाउ पीपल केम टू नो कि एक्चुअली इट वाज नॉट गुड एंड उसकी जो रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिली थी। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज, बट नॉट लाइक रशिया। वो लोग रशिया को तो सोच ही नहीं रहे थे कि रशिया में ऐसा हुआ, हम दूसरी कंट्री में तो ऐसा फॉलो नहीं कर सकते। तो नाउ सोशलिज़म कैसा क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लाइक सोशलिज़म है ही फॉर द पीपल, राइट। तो दे वर थिंकिंग इन दैट वे, डिफरेंट वेज कि हम सोशलिज़म को कैसे इन्फ्लुएंस करें, कैसे आगे बढ़ाए। सो दे वर थिंकिंग दिस थिंग. So that was all about the chapter 2, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. I hope you have understood the whole chapter. Thank you for watching my video.